अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले बाबा बागेश्वर को फंसाने की साजिश सामने आई। बाबा बागेश्वर पर महिला तस्करी का आरोप अब लगाया जा रहा है और सोशल मीडिया में पोस्ट पर विवाद भी खड़ा हो गया, जिसके खिलाफ बागेश्वर धाम समिति ने एफआईआर भी दर्ज करवाई है। वहीं इस पूरे विवाद पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने साजिशकर्ताओं पर जमकर प्रहार किया। क्या है ये पूरा विवाद, एक रिपोर्ट के जरिए समझिए आप। कौन है ड्राइवर? क्यों इस स्थान को बदनाम करते हो आप लोग? महिला तस्करी का आरोप, प्रोफेसर पर दर्ज एफआईआर। बाबा बागेश्वर को फंसाने की ये कैसी साजिश? क्यों नहीं आप बोल रही है कुछ? धीरेन्द्र शास्त्री की हुंकार, विरोधियों पर करारा प्रहार। नहाने के लिए लगातार कुछ न कुछ करते रहते हैं उपद्रव। बाबा बागेश्वर अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। सनातनी एकजुटता, जातिवाद पर प्रहार, इन मुद्दों पर बाबा बागेश्वर अक्सर मुखर रहते हैं। सनातन को एक करने के लिए बाबा बागेश्वर केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हुंकार भरते रहते हैं। लेकिन इन दिनों बागेश्वर सरकार पर महिला तस्करी जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ये आरोप लखनऊ के एक प्रोफेसर ने लगाया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्हें आरोपी साबित होने पर फांसी तक की मांग की गई है, जिस पर अब विवाद खड़ा हो गया है। प्रोफेसर रविकांत ने एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसके बाद इस मामले में बागेश्वर धाम समिति के सदस्य ने प्रोफेसर रविकांत के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। एफआईआर में लिखा है कि प्रोफेसर की टिप्पणी से हिंदू धर्म के अनुयायियों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और धार्मिक सौहार्द बिगड़ा है। वहीं मामला बढ़ता देख खुद धीरेन्द्र शास्त्री सामने आए, अपनी बात रखी। कहा कि सनातन को एकजुट करने में लगे हैं, इसलिए साजिशकर्ता लगे हुए हैं। अनवरत रूप से साजिशकर्ता लगे हुए हैं। धाम के लिए लगातार कुछ न कुछ करते रहते हैं उपद्रव। हम इस देश में सबसे बड़ी जो बीमारी है, इस देश की जो जातवाद की बीमारी है, उस बीमारी के खिलाफ जो अभियान छेड़े हुए हैं, हिंदुओं को एक करने के लिए, सनातन को एकजुट करने के लिए, सनातनियों को एकजुट करने के लिए, उसके बाद अनवरत कुछ ना कुछ आता रहता है। उसी प्रकार से उन्होंने, किसी ने कहा है तो बागेश्वर जनसेवा समिति के लोगों ने उनके खिलाफ एफआईआर भी करवाई है। बाबा बागेश्वर ने साफ कर दिया है कि सनातन परंपरा, हिंदुत्व की सेवा के लिए वो आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। जब तक हमारे तन में प्राण है, कितने भी लोग हमारे ऊपर आरोप गढ़ते रहें, कितने भी हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रहें, हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदुत्व और हिंदुस्तान की सेवा करते रहेंगे। हमारा जन्म ही इसीलिए हुआ है। मरते दम तक हम सनातन परंपरा के लिए जिएंगे, सनातनी परंपरा पर ही मरेंगे, चाहे जो हो जावे। ये तो अभी प्रारंभ है, ये तो अभी आरंभ है, अभी तो न जाने लोग क्या क्या कहेंगे। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री नवंबर में पदयात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक यानी 10 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार की बात होगी। बाबा बागेश्वर ने अपने बयान से ये भी क्लियर कर दिया है कि वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हिंदुओं को नीचा दिखाया जाए। आगामी पदयात्रा जो 7 नवंबर से 16 नवंबर तक है, उसकी बातें सुन करके अब लोगों के पेट में दर्द होना प्रारंभ हो गया है। लेकिन चाहे जो हो जाए, हम अपने संकल्प से डिगेंगे नहीं। और हिंदुओं को हमने एक बात कही थी, पुनः हम कह देते हैं, हम सनातनियों कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे हिंदुओं को नीचा देखना पड़े, चाहे जो हो जाए। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ये मामला है क्या? दरअसल ये मामला 28 जुलाई का है। छतरपुर में पुलिस ने सूचना पर एक एम्बुलेंस को रोका। इसमें 13 महिला थी। महिलाओं को थाने लाया गया। इस मामले का एक वीडियो भी सामने आया है। जांच के दौरान ये मालूम चला कि ये महिलाएं बागेश्वर धाम में पहचान छिपाकर रह रही थी। पूछताछ में सामने आया कि ये महिलाएं पिछले 6 महीने से बागेश्वर धाम में रुकी हुई थी। इन पर धाम में चोरी, चेन स्नैचिंग समेत कई घटनाओं को अंजाम देने का आरोप था। हालांकि पूछताछ के बाद सभी महिलाओं को छोड़ दिया गया। मामला सामने आने के बाद छतरपुर में बागेश्वर धाम से 54 लोगों को मंगलवार को उनके घर वापस भेज दिया गया। इसी मामले को बिना सोचे समझे अपने राजनीति एजेंडे के तहत प्रोफेसर रविकांत ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया। ये पहला मौका नहीं है जब प्रोफेसर ने ऐसा बयान दिया हो। इससे पहले भी राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में इसे आरएसएस से जोड़ा गया था। ज्ञान वापी मामले में भी उन्होंने विवादित टिप्पणी की थी और अब बाबा बागेश्वर पर ऐसे आरोप
फ्रीडम और स्पीच के नाम पर ऐसे लोग सिर्फ विवादित पोस्ट तक समाज में भेदभाव पैदा करते हैं, सनातन के खिलाफ जहर उगलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।